हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ ही, हिज, सी और हर का। ही, हिज, सी, हर का यूज़ हम सीखेंगे। इसमें हम छोटे छोटे सेंटेंस लिए हैं जिसका हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे और इन ही, हिज और सी, हर का यूज़ करके हम सीखेंगे किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस हैं, चलिए इनको ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला हमारा सेंटेंस है वह रबी है। वह रबी है, तो वह रबी है, तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे वह की इंग्लिश होती है ही, तो लिखेंगे ही। अब उसके बाद लिखेंगे है की इंग्लिश, तो है की इंग्लिश होती है इज, और उसके बाद है रबी, तो हो जाएगा रबी। रबी नाम है तो हम लिखेंगे रबी। तो वह रबी है, इसका हो जाएगा ही इज रबी। यहाँ पर देखिए ही का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रबी जो है ये किसी लड़के का नाम है, इसलिए ही का प्रयोग हुआ है। जब किसी लड़की का नाम होता है तो हर का प्रयोग होता है, सी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा हमारा सेंटेंस है यह उसकी गेंद है। यह उसकी गेंद है, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए पहले हम लिखेंगे यह की इंग्लिश, तो लिखेंगे दिस। यह की इंग्लिश होती है दिस। उसके बाद है की इंग्लिश लिखेंगे इज। अब उसकी गेंद है, तो किसकी, रबी के बारे में बात हो रही है, तो कोई लड़का ही है। तो किसी लड़के के लिए जब उसकी चीज़ के बारे में बात होती है तो हम लगाते हैं हिज, और अगर कोई लड़की होगी तो लगाएंगे हर। तो यहाँ पर इस रबी के बारे में बात हो रही है, यह उसकी गेंद है, तो हो जाएगा दिस इज हिज। यहाँ पर होगा हिज, और गेंद का होता है इंग्लिश बॉल, BALL, तो हो जाएगा दिस इज हिज बॉल, यह उसकी गेंद है। उसके बाद है वह अपनी गेंद से खेल रहा है, तो हो जाएगा ही मतलब वह, ही इज खेल रहा है, तो हो जाएगा प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। अपनी गेंद से खेल रहा है, मतलब कि अपनी गेंद के साथ खेल रहा है, तो हो जाएगा ही इज प्लेइंग विथ मतलब होता है साथ, विथ हिज। अब यहाँ पर हिज लगाएंगे क्योंकि वो लड़का है। विथ हिज बॉल, अपनी गेंद के साथ, वह अपनी गेंद के साथ खेल रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह मीरा है। वह मीरा है, तो मीरा कोई लड़की होगी, तो वह के लिए हम लगाएंगे सी। जब कोई लड़की होती है तो उसके लिए सी लगता है, सी। उसके बाद है तो है की इंग्लिश होती है इज। उसके बाद मीरा, तो मीरा का हम नाम लिख देंगे मीरा। सी इज मीरा, वह मीरा है। उसके बाद है यह उसकी गेंद है, तो हो जाएगा यह उसकी गेंद है, तो यह की इंग्लिश होती है दिस। है की इंग्लिश होती है इज। अब उसकी गेंद है किसके, मीरा के बारे में बात हो रहा है, तो मीरा क्या है, लड़की है, तो हो जाएगा हर, उसके लिए होगा हर। दिस इज हर गेंद है, तो हो जाएगा गेंद की इंग्लिश बॉल। दिस इज हर बॉल, वह उसकी गेंद है, यह उसकी गेंद है। अब उसके बाद है दूसरा मतलब नेक्स्ट सेंटेंस वह अपनी गेंद से खेल रही है। तो वह अपनी गेंद से खेल रही है, तो वह कौन है, लड़की है, कोई मीरा है, तो इसके लिए हो जाएगा सी। है की इंग्लिश होती है इज। सी इज खेल रही है, प्लेइंग, सी इज प्लेइंग विथ मतलब होता है साथ में या अपनी गेंद से, प्लेइंग विथ। अब यहाँ पे लड़की है तो लगाएंगे हर, विद हर बॉल, अपने गेंद से खेल रही है, तो हो जाएगा सी इज प्लेइंग विद हर बॉल, वह अपनी गेंद के साथ खेल रही है। उसके बाद है वह अमन है। वह अमन है, तो यहाँ पर कोई लड़का है तो हम लगाएंगे ही। है की इंग्लिश होगी इज, और अमन की इंग्लिश होगी अमन, उसका नाम है, तो हम लिखेंगे अमन, AMN
AMAN, अमन। उसके बाद देखिए कह रहा है यह उसकी पतंग है। किसकी? अमन के बारे में बात हो रही है। यह उसकी पतंग है, तो यहाँ पर लगाएंगे दिस मतलब होता है यह, है की इंग्लिश होती है इज। अब उसकी पतंग किसकी? अमन की, तो अमन के बारे में बात हो रही है तो हम लगाएंगे हिज, क्योंकि एक लड़का है। हिज और पतंग की इंग्लिश होती है काइट, तो हो जाएगा दिस इज हिज काइट, यह उसकी पतंग है। उसके बाद है वह अपनी पतंग उड़ा रहा है। वह अपनी पतंग उड़ा रहा है। कौन? अमन, तो हो जाएगा ही इज। उड़ाने का इंग्लिश होता है फ्लाई, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस है तो हम फ्लाइंग लिखेंगे, FLYING, ही इज फ्लाइंग। अब वह लड़का है तो हम लगाएंगे हिज, हर नहीं लगाएंगे क्योंकि लड़की नहीं है यहाँ पे। वह अमन कौन है? लड़का है, तो लगाएंगे हिज काइट, वह अपनी पतंग उड़ा रहा है। उसके बाद है वह प्रिया है, तो प्रिया क्या है? कोई लड़की है, तो लगाएंगे सी, है कि इंग्लिश होगी इज, और क्या है? प्रिया, तो प्रिया का नाम है, हम लिख देंगे प्रिया, सी इज प्रिया, वह प्रिया है। फिर है यह उसकी गुड़िया है, तो यह उसकी गुड़िया है, हो जाएगा दिस इज। अब यहाँ पर प्रिया की बात हो रही है तो हम लगाएंगे हर, क्योंकि लड़की है, दिस इज हर। गुड़िया की इंग्लिश होती है डॉल, तो हम लिखेंगे DOLL डॉल, दिस इज हर डॉल, यह उसकी गुड़िया है। उसके बाद है वह अपनी गुड़िया से खेलती है। वह अपनी गुड़िया से खेलती है, तो वह कौन है? ये मीरा है, प्रिया है, तो लड़की है, तो हो जाएगा सी इज। खेलती है तो जाएगा प्ले, सी इज प्ले विथ से मतलब के साथ खेलती है, तो यहाँ पर विथ लगेगा, विथ मतलब होता है साथ, विथ हर। अब यहाँ पर हर लगेगा क्योंकि वह लड़की है। हर डॉल, वह अपनी गुड़िया से खेलती है। तो इस तरह से हमने आज सीखा ही, हिज, सी और हर का यूज़ करना, किस तरह से हम यूज़ करते हैं। अगर कोई लड़का होता है तो ही, और उसके लिए, लड़के के लिए हिज, और कोई लड़की है तो सी, और लड़की के किसी अपने सामान के लिए या किसी उसके लिए तो हो जाएगा हर। तो हमने सीख लिया ही, हिज, सी, हर का यूज़ करना। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।